Hello dear students, welcome back our next video. Today we discuss about next sum of second day exercise. इससे पहले हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें क्या किया था 1 to 5th सम किए थे. अब उसी का 6th सम दे रखा है. फैक्टर्स टॉपिक है, चैप्टर हमारा फैक्टर्स है. उसमें पहले क्या था, सिर्फ नंबर्स थे. उसके बाद हमारे स्टेटमेंट वाले सम स्टार्ट हुए. अब स्टेटमेंट वाले में 6th सम हमारा एक कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 and 2/3 किलोमीटर पर आवर. इसका मीन्स क्या है कि एक कार है वो अपनी मतलब नॉर्मल स्पीड से चल रही है. वो 1 आवर में मीन्स 1 घंटे में 66 to 3 मीन्स लगभग 66 से ज्यादा किलोमीटर तय करती है. मीन्स 1 घंटे में चलती है वो इतनी. तो उसके बाद पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स. मतलब जब वो 1 आवर में मतलब 1 घंटे में 66 मान लो उसको, ठीक है, 66 करती है तो हमारे पास 9 आवर्स पूछा गया. तो 9 में कितना करेगी, तो हम पहले क्या करेंगे इसमें एक कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर. 1 में कितना है 66 2/3 किलोमीटर. ठीक है. उसके बाद क्या पूछा गया सेकंड में, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स. तो उसके बाद कितना है कार कवर्स डिस्टेंस इन 9 आवर्स. ठीक है. मैंने फर्स्ट सम में जो हमारा था उसमें क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी एक चीज बता के ज्यादा पूछेगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है ये क्या है 66/3 मल्टीप्लाई 9. ठीक है. ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करना है. तो इसमें कितना आएगा 6 3 18 और 6 3 18 एंड इधर हो जाएगा 198 और 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200/3 मल्टीप्लाई 9. ठीक है. पहले क्या करना है, जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको सोल्यूशन करना है. उसके बाद 3 1 जा 3 3 3 जा 9. इसके बाद हमें कितना मिला नेक्स्ट स्टेप में 200 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 600 किलोमीटर. इट मीन्स जब 1 आवर में वो 66 मान लो किलोमीटर चलती है तो उसके बाद 9 आवर्स में कितनी चलेगी, वो 600 किलोमीटर. ठीक है. अब इसमें हमारा नेक्स्ट सम दे रखा है 7th सम. 7th सम में देखते हैं हमें क्या पूछा गया है. 7th सम में है 1 टीन होल्ड. एक टीन है, उसमें बताया गया कि एक टीन में जितना ऑयल आता है हमें वो दे रखा है. उसके बाद उसमें ज्यादा टीन्स बढ़ा के पूछा गया कि कितने टीन्स और उसमें कवर होंगे. जैसे 7th सम हमारे पास 1 टीन होल्ड 12 and 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल. इसका मीन्स क्या है, जो 1 टीन है 1 टीन के अंदर मीन्स आप इस हाफ को छोड़ दो, इसमें सिर्फ इतना मान लो कि 12 लीटर करती है. ठीक है. सिर्फ इतना मान लो. नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 such tin टिन्स होल्ड. ठीक है. इसमें क्या पूछा गया है कि 1 टीन के अंदर मीन्स 1 टीन में कितना आता है 12 लीटर. उसके बाद कितना पूछा 26 लीटर में कितना आता है. तो सॉल्यूशन में 1 टीन ओल्ड ऑयल कितना करती है 12 and 3/4 लीटर. ठीक है. उसके बाद कितना पूछा है 26. तो 26 टीन होल्ड ऑयल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है फ्रैक्शन दे रखी है मीन्स एंड 3 मल्टीप्लाई 26. जो हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे. 4 2 जा 12 4 जा 48 और 48 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 51/4 मल्टीप्लाई 26. ठीक है. अब इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6. अब क्या करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है. 51 मल्टीप्लाई 13/2.
अब इसको करेंगे 13 1 जा 13, 13 का 3 इधर 1 कैरी, 13 5 जा 65 और 1 66/2। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, ये लीटर्स में आया है, कितना है 663/2। अब हमारे पास जब 1 टीन का हमें किस में दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमें जब ये सिंपल फ्रैक्शन में हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 663 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ 0, इसके बाद 6, 2 3 जा 6, इसको सब्ट्रैक्ट किया इधर 0, यहाँ पे 3 लिया, 2 1 जा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 है। तो इसको कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 663 का हमारा आंसर आएगा 331 1/2 लीटर्स। ठीक है, जिस भी फॉर्म में हमें पहले पूछा गया तो हम उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे भी लीव कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ आ गया तो इसको एक साइड्स में आप डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। अब हम 8th सम देखते हैं। 8th में हमें क्या दे रखा है, में फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस, मतलब कोई सर्कस था, सर्कस में कोई शो था, तो उसमें क्या पूछा गया कि एक टिकट का रेट बता रखा है फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस, ईच टिकट कॉस्ट रेट है 35/2, मतलब 35.5 रुपए एक टिकट का रेट है। मीन्स 35 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 36 से कम, तो एक टिकट का रेट है। जो अगर एक बंदे को जाना है, कोई भी एक बच्चा जाएगा तो उसका कितना होगा 35.5। उसके बाद उसने कितना बोला है, इफ 308 टिकट्स आर सोल्ड, मतलब अगर एक टिकट बेचता है तो 35.5 रुपए कमाता है। तो उसके बाद इसने पूछा है कि 308 टिकट्स सोल्ड कर देता है, मीन्स बेच देता है, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, मीन्स कितने रुपए बचेंगे उसको, ये पूछा गया इसमें फॉर दिस शो। आगे है हाउ मच अमाउंट amount has been collected, मीन्स जब 1 टिकट में वो कितना है 35.5 लेता है, तो इसमें ये पूछा गया कि 308 टिकट है तो उसके लिए कितना करेगा। तो 1 टिकट कॉस्ट कितनी है 35.5 रुपए। ठीक है, उसके बाद कितने बोला है 308 टिकट कॉस्ट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमें ये फ्रैक्शन दे रखी है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 35/1/2 मल्टीप्लाई 308। अब इसको करेंगे, हमारा कितना आएगा 35 2 70 एंड 1 इधर 71/2 मल्टीप्लाई 308। अब क्या है, इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अब क्या करना है 71 को एंड 154 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसको रफली ले सकते हैं 4 5 1 7 4 जा 28, 2 7 5 जा 35 एंड 37, 7 1 जा 7 एंड 10 इधर 4 8 8 एंड 5 13 9 0 1 मीन्स 10,934 रुपीज। मतलब टोटल वो जो हमारा 308 है उसके लिए कितने कमाएगा वो 10,934 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या बोला था, सिर्फ एक टिकट का रेट बताया था, एक टिकट का कॉस्ट कितना था 35.5। उसके बाद हमने पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद कितने का पूछा गया 308 का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये एक दूसरे से कट होता है तो हम इसको कट करेंगे, अदरवाइज कट नहीं होता है तो हम जो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। अब ये इसके साथ कट होता है तो हमने इसको कट कर दिया, जो ऊपर नोमिनेटर बचे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो 9 सम में हमें क्या दे रखा है, में है 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब 9 बोर्ड्स एक दूसरे के ऊपर करे गए हैं। तो 1 थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, मतलब एक बोर्ड की मोटाई है वो कितनी है 3 and 2/3 सेंटीमीटर। तो हाउ हाई इन दिस स्ट्रक, मतलब जो मास्टर का वो कितना लंबा होगा ये पूछा गया है। तो इसमें 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप, एक दूसरे के ऊपर करे गए हैं वो, ऑफ ईच अदर। द thickness of each board is 3 and 2/3 centimeter. तो how high is the stack, इसको कितना लंबा होगा हमें ये पूछा गया। मतलब हमें 1 का बताया, 1 की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड 3 and 2/3 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना बोला इसने कि 9 बोर्ड्स टोटल है, उनका हमें बताना है। तो थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स, मतलब जो जितना मोटाई इन 9 बोर्ड्स की होगी वही उतना ही लंबा। आप ये मान लो कि एक बुक को यहाँ रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी बुक को रखते हैं। ठीक है, जो एक बुक है उसकी 2 सेंटीमीटर है चौड़ाई, तो हम 4 बुक रखते हैं तो कितनी होगी 4 है उसकी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसमें ये चीज बोली गई है कि जब एक बोर्ड की मोटाई कितनी है 3 and 2/3, तो 9 बोर्ड्स की कितनी होगी। अब टोटल मिला के जितनी होगी वही उसकी ऊंचाई होगी ना। तो अब ये पूछा गया, पहले हमारा क्या है 2/3 × 9, इसको हम क्या है मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। 3 3 × 9 and 11/3 × 9, 3 1 × 3, 3 3 × 9 and 11 × 3 = 33 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ हमारा 1 बोर्ड की थिकनेस दे रखी है 3 and 2/3 सेंटीमीटर। उसके बाद 9 बोर्ड्स की पूछी है तो हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 के साथ कट होता है तो हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा 11 and 3 बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका 10 सम और देख लेते हैं हम। 10 सम में हमें क्या दे रखा है, 10th में है रोहित टेक्स 4 and 4/4 minutes टू मेक ए कंप्लीट राउंड। मतलब एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल में पार्क है, वो एक राउंड लगाने के लिए टाइम लेता है, बता रखा है इसमें 4 and 4/5 मिनट्स। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है कि 15 राउंड्स लगाने हैं अगर उसको, तो कितना टाइम लगाएगा। तो 10 सम हमारा रोहित टेक्स 4 and 4/5 मिनट्स टू मेक ए complete round of a circular park। How much time will he take to make 15 राउंड्स। ठीक है, 1 राउंड का टाइम बताया गया है कितना है 4 and 4/5 मिनट्स। मतलब रोहित टेक्स टाइम, रोहित कंप्लीट 1 राउंड कितने कंप्लीट करता है 4 and 4/5 मिनट्स। ठीक है,
उसके बाद कितना बोला है 15 राउंड्स, तो इसमें आएगा रोहित कंप्लीट 15 राउंड्स इन कितना है, हमें पहले की फ्रैक्शन दे रखी है, तो इस फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में है 15 राउंड्स बताने हैं, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 5 20 एंड 4 24/5, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा ऊपर बचता है उसको हम ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारा इधर कितना बचा है 24 मल्टीप्लाई में 3, इनको मल्टीप्लाई के बाद कितना होगा 4 3 जा 12 एंड इधर 7, 72 मिनट्स। ठीक है, ये कितना है 72 मिनट्स है। अगर हमें 72 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, उसके बाद कितना 72 है ना, तो 72 मिनट्स कितने के इक्वल होंगी 1 आवर एंड इस इधर कितना बचेगा 12 मिनट्स। इसका अगर हम आंसर चेक करते हैं तो वो मिनट्स में भी दे रखा हो सकता है कि भाई सिर्फ 72 मिनट्स है। अगर इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसको दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना आता है तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसके जो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अभी के लिए जितना आपको कराया आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।